हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 7 निश्चय के बारे में कि 7 निश्चय योजना क्या है और यह बिहार में क्यों लागू हुई तथा इसका उद्देश्य क्या था। तो सन 2015 में नीतीश कुमार जी द्वारा बिहार राज्य को और अधिक बेहतर बनाने के लिए उन्होंने 7 निश्चय किए। इसकी घोषणा उन्होंने 2015 में की तथा 7 निश्चय योजना की शुरुआत 2016 में हुई। तो बिहार राज्य को मजबूत बनाने के लिए उन्होंने 7 निश्चय किए। आइए इन 7 निश्चयों को जानें। आर्थिक हल, युवाओं का बल, यह उनका पहला निश्चय था। आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, यह उनका दूसरा निश्चय था। हर घर बिजली लगातार, यह उनका तीसरा निश्चय था। हर घर नल का जल, यह उनका चौथा निश्चय था। हर घर तक पक्की गली और नालियों की व्यवस्था करना, यह उनका 5वां निश्चय था। शौचालयों का निर्माण करवाना और घर का सम्मान बढ़ाना, यह उनका 6ठा निश्चय था। अवसर बढ़े और आगे बढ़ें, यह उनका 7वां निश्चय था। इसके लिए उन्होंने लगातार प्रयास किया तथा अपने बिहार राज्य को मजबूत बनाने के लिए, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उन्होंने यह 7 निश्चय किए और इस 7 निश्चय पर लगातार कार्य होते जा रहा है। बिहार राज्य को और बेहतर बनाने के लिए नीतीश कुमार जी ने 2021 में 7 निश्चय योजना पार्ट 2 को लेकर आए। 7 निश्चय योजना बिहार के लिए काफी महत्वपूर्ण रहा और 7 निश्चय योजना पार्ट 2 में इसके अंतर्गत उन्होंने और 7 योजनाएं लेकर बिहार राज्य को आगे बढ़ाने में कार्य किया। आइए 7 निश्चय पार्ट 2 में उन्होंने क्या क्या निश्चय किए इसको जानते हैं। उनका पहला निश्चय था युवा शक्ति, बिहार प्रगति। युवाओं को प्राथमिकता देते हुए उन्होंने बिहार राज्य की प्रगति के लिए उच्च शिक्षा के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना बनाई तथा बच्चों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिया। कंप्यूटर प्रशिक्षण, संवाद कौशल, व्यवहार कौशल का वादा किया। साथ ही प्रत्येक IIT और पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्रशिक्षण की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए उन्होंने उच्च स्तरीय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की योजना बनाई। तो यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का पहला निश्चय था। उसके बाद उनका दूसरा निश्चय था सशक्त महिला और सक्षम महिलाएं। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उन्होंने कई योजनाएं बनाई। महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ाने के लिए उन्होंने 50% अथवा 5 लाख रुपए का ब्याज मुक्त ऋण दिया। साथ ही उन्होंने उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, महिलाओं को प्रेरित करने के लिए उन्होंने इंटर पास करने पर 25,000 रुपये तथा ग्रेजुएट होने पर 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी। तो मुख्यमंत्री जी का दूसरा निश्चय महिलाओं को सशक्त और सक्षम बनाना था। उनका तीसरा निश्चय था हर खेत को सिंचाई के लिए पानी देना। 7 निश्चय 2 में उनका तीसरा निश्चय था खेती और सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था करना। इसके लिए उन्होंने यह वादा किया है कि अगले 5 सालों तक हर खेत तक सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाएगा। यह उनका तीसरा निश्चय था। उनका चौथा निश्चय था स्वच्छ गांव और समृद्ध गांव। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि हर गांवों में 16 स्ट्रीट लाइट लगवाई। ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के अलावा उन्होंने पशु मत्स्य संसाधनों के विकास की योजनाएं बनाई। इसके साथ हर घर नल का जल योजना को भी उन्होंने जारी रखा। उनका 5वां निश्चय था स्वच्छ शहर और विकसित शहर। स्वच्छ शहर और विकसित शहर बनाने के लिए उन्होंने वृद्धों के लिए आश्रय स्थल, शहरी गरीबों के लिए बहुमंजिलीय आवासों के अलावा स्वच्छता के तहत ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन, विद्युत शवदाह गृह और मोक्ष धाम का भी निर्माण करवाया। यह उनका 5वां निश्चय था। उनका 6ठा निश्चय था सुलभ संपर्कता।
सुलभ संपर्कता के लिए उन्होंने लोगों की सुविधाओं के लिए गांवों को प्रमुख सड़कों से जोड़ने के लिए बाईपास रोड, फ्लाईओवरों का निर्माण करवाया। तो उन्होंने सुलभ संपर्कता को बढ़ाने के लिए रोड बनवाए, सड़कों को जोड़ा और फ्लाईओवर का निर्माण करवाया। उनका 7वां निश्चय था सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा देना। इसके लिए उन्होंने लगातार प्रयास किया और हर गांव में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए, बेहतर पशु स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए आधारभूत व्यवस्था तैयार करने की उन्होंने योजना बनाई। इसके लिए उन्होंने कॉल सेंटर, मोबाइल ऐप की भी सहायता से डोर स्टेप सेवा का वादा किया। इसके अलावा उन्होंने टेलीमेडिसिन के जरिए पीएमसीएच, सीएससी के साथ ही अनुमंडल और जिला अस्पतालों को जोड़ने की बात कही है। साथ ही उन्होंने मौजूदा अस्पतालों की सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए, उसका विस्तार करने के लिए उन्होंने वादा किया है। तो ये थे 7 निश्चय पार्ट 2 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा किए गए 7 निश्चय। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो इसी तरह नई जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।